So hello everyone, welcome to my channel Viewer Tales. This video is about my journey for SEBI and RBI as well. So before starting my journey, I need to introduce myself. So my name is Sonal. I'm a chartered accountant by profession. I cleared my CA in 2023 and then I sat for both RBI as well as SEBI in 2024. So I was eligible for SEBI because I'm a chartered accountant, and for RBI you are eligible if you are a graduate with 60% marks in your graduation. So firstly I'll talk about my RBI journey. So I could not clear phase 1 of RBI. I cleared quant, reasoning, English cutoffs individually, but I could not clear the cutoff of general awareness and also the overall cutoff, because for finance people जो finance background से है वो लोगों के लिए बहुत overall cutoff GA के through ही clear होता है, because we are not so good with quant and reasoning and English. तो क्वांट रीजनिंग मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा और इंग्लिश मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मैं खुद ICSE बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे डिसेंट इंग्लिश आती है, तो मैंने उसके लिए कुछ स्पेसिफिक स्टडी नहीं किया था. GA के लिए मैंने नोट्स खरीदे थे, पर फिर उसके बाद मैंने पढ़ा नहीं उसे, क्योंकि सेबी और आरबीआई क्लैश कर गया था. सेबी का फेज़ 2 31 अगस्त को था और आरबीआई का फेज़ 1 8 सितंबर. तो 7 डेज़ का गैप की वजह से मैं सोची कि वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो मैंने उस पर उतना फोकस किया नहीं, तो मैंने GA वगैरह कुछ पढ़ा नहीं था, तो उसकी वजह से मैं GA का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ. एंड ये थी आरबीआई की छोटी सी जर्नी. एंड टॉकिंग अबाउट सेबी के लिए मैंने फर्स्ट लेवल क्लियर किया था. तो सेबी का फर्स्ट लेवल के लिए मैंने बेसिक उसमें 30 मार्क्स चाहिए होता है ओवरऑल इन पेपर 1, जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA का होता है. तो उसमें इंडिविजुअल कट ऑफ कुछ नहीं चाहिए, बस टोटल में 30 चाहिए. तो मुझे आई गेस 43 आया था कुछ ऐसा. मेरा कट ऑफ 30 क्लियर हुआ बिकॉज ऑफ क्वांट. थोड़ा क्वांट ईजी आता है सेबी में इन कंपैरिजन टू आरबीआई, और 2 वॉज ईजी फॉर मी. उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक तैयारी नहीं की थी, पर हाँ ऑफकोर्स इफ़ यू आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड द बेसिक क्वेश्चन दे आस्क, तो उतना यू कैन डू. सो इस तरह से मैंने फेज़ 1 क्लियर किया. जब फेज़ 1 का रिजल्ट आया था 7 अगस्त आई थिंक सो, तो 7 अगस्त को जब रिज़ल्ट आया तो मैंने देखा कि मुझे क्लियर हो गया. तो फिर मैंने अनुज जिंदल सर का शॉर्ट नोट्स ख़रीदा था, कुछ 1500 रुपीज़ का था शायद. तो वो मैंने ख़रीदा और वो मैंने 20 डेज़, जो रिमेनिंग 20 डेज़ थे, तो वो मैंने मतलब सुबह के आवर्स और इवनिंग आवर्स, ओके मैं बताई नहीं कि आई एम ऑल्सो वर्किंग इन बैंगलोर. सो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, तो आई गेट आई कैन सेव टाइम ऑफ ट्रैवलिंग टाइम को सेव करके मैंने स्टडी किया है. तो सुबह के टाइम और इवनिंग के टाइम पे मैंने उसको नोट्स को पढ़ा. एंड थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ा, बिकॉज चार्ट वार्ट वो हमारे CA में नहीं होता. बाकी मैनेजमेंट वगैरह सब इजी था, तो इजी था वो. और ऑप्शंस देख के भी आपको जब भी कुछ भूल जाते हैं, ऑप्शंस देख के आपको भी रिकॉल हो जाता है. तो इट वाज लाइक दैट फॉर मी. मैंने स्कोर किया था 85 आउट ऑफ 100 इन पेपर 2 जो होता है, जो कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है फेज़ 2 का. उसमें मुझे 41.5 मार्क्स ऐसे कुछ आए थे. तो उसमें आई विल लाइक टू इन्फॉर्म कि वो आप अच्छा स्कोर तभी कर पाएंगे जब आप उसका जो वर्ड लिमिट होता है ना, उसको आप मैच कर जाओ. मेरा क्या था कि अगर 250 वर्ड्स है तो मैं मैक्सिमम 100 या 120 वर्ड्स ही मतलब टाइप कर पाई, क्योंकि मैंने टाइपिंग प्रैक्टिस इनफ नहीं किया था. वो जो कीबोर्ड होता है वो बहुत ही जैसे हम लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं वैसा नहीं होता है. वो कीबोर्ड ओल्ड टाइप का होता है और उसमें कुछ कीज़ तो प्रेस भी नहीं होते, वो इतने हार्ड होते हैं. तो आई सजेस्ट कि आप लोग अगर उसको काफ़ी बार प्रैक्टिस कर लो और वर्ड लिमिट को टच करने की कोशिश करो. अगर आप वर्ड लिमिट टच नहीं करते और कितना भी अच्छा लिखो, आपको मार्क्स उतना नहीं आएगा. मेरे अभी 24 में हाईएस्ट मार्क्स जो मैंने देखा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में, वो शायद 61 गया है. मेरे आए थे 41.5. मैंने किसी भी आंसर में, इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मैंने टच नहीं किया वर्ड लिमिट, ना मैंने ऐसे में टच किया. ऐसे में तो मुझे आई गेस 100 और 120 वर्ड्स ही मैंने लिख के आया था, जो कि 250 समथिंग वर्ड लिमिट था. तो सेम प्रेसी में भी बहुत कम वर्ड्स थे, और सेम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मैंने हर आंसर में बहुत कम वर्ड्स लिख के आए. तो इसकी वजह से मुझे इतने कम मार्क्स मिले. पर और अब ग्रामर का ज़्यादा टेंशन मत लो कि आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो जाए, उतना कुछ हार्ड नहीं होता है. बेसिक होता है आपको पेपर कंप्लीट करना, ये आपका एम होना चाहिए. दूसरा एम आपको होना चाहिए कि आप वर्ड लिमिट को मैच करो.
सिर्फ मैंने मेरा एम था कि पेपर को कंप्लीट कर दिया मैंने, पर वर्ड लिमिट कम होने की वजह से मार्क्स कटते हैं। ये था इंग्लिश का स्ट्रैटेजी। और पेपर 2 में मेरे जो इतने 85 मार्क्स थे, तो मुझे जहाँ तक अभी तक पता चला है तो मुझे मेरे हाईएस्ट है। उसके आगे का कुछ 85 प्लस किसी को आया से मैंने देखा नहीं, पर हाँ लोगों को 80 प्लस आया है। तो क्योंकि पेपर इस बार ईजी था, बहुत ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं थे, सिंगल ऑप्शंस ही सही था। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करें और अगर आप चाहोगे तो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना सकती हूँ, पर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इट्स अबाउट कि आप कितने अच्छे से उस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हो। ऑप्शंस जैसे ऑप्शंस एलिमिनेशन टेक्निक बहुत यूज़फुल होता है। जैसे मुझे ऐसा होता था कि 3-4 क्वेश्चंस में मुझे नहीं पता आंसर क्या है, पर मुझे ये पता था कि ये तो आंसर नहीं है, क्योंकि मुझे उसका मतलब पता था। जैसे कि एक क्वेश्चन था शायद कि कुछ था, उसमें ऑप्शन था आर्बिट्रेज और तो अभी 2-3 ऑप्शंस भी भूल गई मैं। तो ऐसे करके था, तो अगर मुझे उसका पता था कि आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, तो अगर ये इसका मतलब ये होता है, इसमें इस क्वेश्चन का मतलब आंसर ये नहीं हो सकता। तो ऐसे करके एलिमिनेट करते जाइए, तो उससे भी बहुत हेल्प हो जाता है। बाकी आपका थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, ऐसा कोई ईजी टफ नहीं होता है, पर इतना थोड़ा सा तो आपको करना होगा। अगर आप बीटेक बैकग्राउंड के अगर है तो बीकॉम भी आपके करके रखें तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। तो मुझे फेज़ 2 भी क्लियर हुआ, तो अभी मैं इंटरव्यू तक रीच की। तो मेरा इंटरव्यू था 22 नवंबर इन कोलकाता इन 2024। तो उसमें 8 AM कुछ रिपोर्टिंग टाइम था और इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था 9 AM से। तो वो एक इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आया, इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था, वो तो वो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं वो भी शेयर कर दूँ तो अगर उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। पर आपको मैं बता देती हूँ कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया था। मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की। मैंने मेरा रिज़ल्ट 31 अगस्त 2024 को एग्ज़ाम था, 10 अक्टूबर 2024 को रिज़ल्ट आया फेज़ 2 का, और मुझे पता चला मैं क्लियर हो गई। तो मुझे मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं बहुत खुश हो गई थी कि इतना मिनिमम एफर्ट से मैं क्लियर हो गया। और एक तरह से मुझे उम्मीद थी कि मुझे पता था पेपर 2 अच्छा गया, पर मुझे पता था कि पेपर 1 में मैंने वर्ड लिमिट किसी का मैच नहीं किया, तो थोड़ा सा तो डाउट था। नहीं देखते तो आप ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप श्योर नहीं हो सकते कि क्या रिजल्ट आएगा। तो मैं भी स्पेकुलेट ही कर रही थी बैठे बैठे। तो जब मुझे क्लियर हो तो मैं बहुत खुश हो गई। पर जो ना आपका जब जिस समय नहीं लिखा होता होना आपका नहीं होता है। तो अनफॉर्चुनेटली 15 अक्टूबर को मेरा घर के फ्लाइट मैंने पहले से प्री बुक करा के रखा था, क्योंकि 31 अक्टूबर को दिवाली था और मैं पिछले 1 ईयर से घर नहीं गई थी, तो मैंने प्री बुक करा के रखा। तो मैं चली गई घर और मैंने सोचा कि ठीक है इंटरव्यू में भी दिसंबर तक होगा, मैं वापस आके नवंबर में प्रिपरेशंस कर लूँगी। तो 23 अक्टूबर को कॉल लेटर आ गया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल 22 नवंबर को ही है। 4 नवंबर को मेरा रिटर्न जर्नी का फ्लाइट टिकट था। तब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाई किया, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, पर एक होता है ना आप किस लेवल तक प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हैं चीज़ों को, तो मैंने वहाँ तक किया। और ये सारा मेरा गलती है कि मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। मैं सोचा कि फेज़ 2 क्लियर हो गया तो मैं तो हो ही जाऊँगी, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो मेरा क्यों नहीं होगा। तो मैंने ऐसा सोचा और मैंने उस स्टेज को बहुत लाइटली लिया। ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। और इंटरव्यू में मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू में मेरे 4.8 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 15। और मेरे फेज़ 2 के इतने ज़्यादा मार्क्स की वजह से मेरे ओवरऑल कट ऑफ से 1 मार्क्स से मैं कम थी। लाइक कट ऑफ वॉज 1 मार्क्स अबव माई मार्क्स, और 1 मार्क की वजह से मैं रह गई, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मुझे लिटरली 5.8 जो कि एवरेज मार्क्स लोगों को मिलते हैं 6-7 मार्क्स, बट मैंने एवरेज भी स्कोर नहीं किया क्योंकि मैंने उस लेवल का मैंने कोई प्रिपरेशन ही नहीं की इंटरव्यू की। मैंने ऐसे ही जाके बैठ गई। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो जॉब प्रोफाइल है वो इज नॉट ऑफ कोर फाइनेंस रोल, तो इसकी वजह से आई एम नॉट इन टच विथ फाइनेंस सब्जेक्ट्स। माई सब्जेक्ट मैटर दैट स्टडी इन CA, तो वो एक ड्रॉबैक हो गया। मैंने वो पढ़ा नहीं और टच में मैं हूँ नहीं, तो जो क्वेश्चंस आए मैं उसके उस लेवल तक टेक्निकलिटी के साथ आंसर नहीं कर पाई। और शायद उनको CA लेवल के होने की वजह से ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थे मेरे से, इसके वजह से। और अब जब आंसर सही नहीं देते हो आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिरते जाता है।
तो शायद वही हुआ इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंटरव्यू क्या था, पूरा दिन इंटरव्यू का मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो आप वो सब रिपीट मत कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप हर गलती खुद करके देखें, तो कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। और बस लास्ट में ये कहूँगी कि हर चीज़ लाइक इट वाज लाइक अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज मैंने इतना मेहनत किया था। बट ठीक है, अगर आपका, मैं ये भी जानती हूँ कि लाइफ में कुछ नहीं होता तो कुछ बेहतर होता है। तो बस उसी के साथ आगे आई विल ऑल्सो प्रिपेयर फॉर RBI, बिकॉज एज पर रिकॉर्ड्स लाइक पास्ट ट्रेंड्स सभी शायद इस बार नहीं आएगा। RBI तो हर साल आता है, और इस बार RBI का प्रिपरेशंस करना है और इस बार अच्छे से देना है। एंड गॉड से अगर इंटरव्यू तक पहुंचा तो सेम गलती मैं नहीं रिपीट करूंगी। एंड आई होप आप लोग भी अच्छे से तैयारी करें एंड आप लोग भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। एंड आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, मैं ज़रूर उस पर वीडियो कमेंट पे रिप्लाई करके आपको जितना हेल्प हो सके मैं अपने साइड से करूँगी। सो thank you so much for watching. Have a nice day.